दहेज के संबंध में मेरे स्वयं के जो विचार हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं बेटों के माता पिता से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आत्मीय भाइयों और बहनों, बेटी का पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाता है ताकि उसे अच्छा वर और घर मिले। इसके साथ ही अपनी बेटी की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करने का निर्धारण कर लेता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च करूँगा। वह करता भी है। बेटे को तथा बेटे के परिवारीजनों को यदि बेटी की योग्यता, शिक्षा, रंग, रूप, कद आदि पसंद आता है और बेटी का पिता यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन संपत्ति खर्च करने के लिए तैयार है तो बेटे वालों को चाहिए कि वे उसे स्वीकार करें और उस बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करें। बेटी शिक्षित है, योग्य है, पर उसके पिता के पास देने के लिए धन संपत्ति कम है तो इसके कारण उस बेटी की शिक्षा योग्यता की उपेक्षा न करें। पैसे, दहेज, लेन देन के कारण उस रिश्ते को न ठुकराएं। बेटे की शादी दान दहेज या धन दौलत से नहीं, योग्य व संस्कारवान बेटी से करें। हमने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जिनमें योग्य गुणवती वधू के आने के बाद उस परिवार की बहुत प्रगति हुई है। आपकी जानकारी में भी ऐसे बहुत से परिवार होंगे। इसलिए बेटी के शादी के लिए धन संपत्ति को, दहेज को नहीं, बेटी को और उसके परिवार को वरीयता दें। समाज को भी आप अपना परिवार मानें और अपने आप को उस परिवार का सदस्य मानें। परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह आप प्रयास करते हैं, समाज रूपी परिवार की भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में आप भी सहयोगी बने। दहेज प्रथा समाज की बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए हम आप मिलकर के प्रयास करें। यदि हम आप सब मिलकर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज प्रगति करेगा। समाज प्रगति करेगा तो हम भी प्रगति करेंगे और सम्मानित जीवन जिएंगे। सब कुछ दान दहेज न माने, मूल्य सद्गुणों का पहचाने। जब तक है दहेज का दानव, नारी का उत्कर्ष असंभव। इन सूत्रों को हमेशा याद रखें। जब तक समाज से दहेज रूपी राक्षस को दूर नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारे समाज की जो बेटियां हैं, नारी समाज है, उसकी प्रगति नहीं होगी। अब मैं बेटी के माता पिता से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बेटे की शादी के लिए आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना खर्च करने का मन बना रखा है, यदि बेटे के पिता आपसे कुछ मांग नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से उस खर्च में या उस संकल्प में कटौती न करें। यदि कोई गंभीर संकट परेशानी नहीं है तो बेटी को उतना अवश्य दें जितना देने की आपकी सामर्थ्य है या जितना देने के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है या सोच रखा है। यदि बेटे वाले ने दहेज की मांग नहीं की और आपकी बेटी की शादी हो गई तो फिर आप भी अपने बेटे की शादी में बेटी वाले से दहेज की मांग न करें। इस बात को ध्यान में रखें। बेटी वाला अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दे उसको ही स्वीकार करें और अपने बेटे का विवाह करें। नकारात्मक सोच न बनाएं। कुछ लोग नकारात्मक सोच बना लेते हैं, जैसे बेटे का बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बेटा अकेला ही भाई होना चाहिए, परिवार ऐसा हो जिसमें बेटी को कुछ काम न करना पड़े, बेटे की सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए। हमें कई बेटों की जानकारी है जिनकी सर्विस विवाह के बाद में लगी है।
बेटे वाला अपनी तरफ से बात कर रहा है, कोई मजबूरी होगी, बेटे का विवाह नहीं हो रहा होगा, इसीलिए अपनी तरफ से बात कर रहा है। अरे भाई, जब बेटी का बायोडाटा ग्रुप में भेजा है तो कोई तो बात करेगा ही। अतः नकारात्मक सोच न बनाएं, दोनों पक्ष सकारात्मक सोच बनाकर बेटे का विवाह करें। अंत में दोनों पक्षों से हम ये कहना चाहते हैं, बेटी का पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक जो दे और बेटे वाला उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर विवाह संबंध करे तो इसे बुरा नहीं कहा जाएगा और यह दहेज रूपी राक्षस भी नहीं कहा जाएगा। यह हमारा विचार है। यदि बेटे और बेटी वालों की सही सोच बनेगी तो दहेज की समस्या का समाधान अवश्य होगा। सभी विवाह योग्य बेटे बेटियों के सुखी सफल दाम्पत्य जीवन के लिए हमारी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।